हेलो एवरीवन, मैं सुमित ठाकुर फ्रॉम गुडविल एजुकेशन ई लर्निंग एंड आज पढ़ने वाले हैं हम अपना टॉपिक विच इज़ जॉब लेटर, जो कि सीबीएसई 12th क्लास राइटिंग सेक्शन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेटर्स का। और अगर हम देखेंगे तो पाएंगे पिछले 10 साल के अंदर काफ़ी बार जॉब लेटर का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अगर मैं आपको जॉब लेटर के बारे में कुछ बताता हूँ तो जॉब लेटर के बारे में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये एक फॉर्मल लेटर है और जितने भी फॉर्मल लेटर्स हम स्टडी करेंगे उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट होता है सैल्यूटेशन, जो कि बिगिनिंग पार्ट ऑफ द लेटर कहलाता है, और दूसरा पार्ट होता है बॉडी, जो कि हमारा रेस्ट पार्ट ऑफ द लेटर होता है। अगर हम सैल्यूटेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारे बेसिक एड्रेसेस आते हैं, जैसे कि सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस। सेंडर मतलब जो लेटर लिखता है, रिसीवर जिसको हम लेटर लिखते हैं, डेट जिस दिन हम ये लेटर लिखते हैं, और सब्जेक्ट जो पर्पस होता है हमारा मेनली लेटर लिखने का, और सेंडर एड्रेस ज़्यादातर हमारा रेजिडेंस होता है, जहां हम रहते हैं, जिस दिन हम लिख रहे हैं वो डेट है। रिसीवर जिस कंपनी को लिख रहे हैं उसका एड्रेस, उसमें डेजिग्नेशन भी आता है, जैसे कि द मैनेजर या डायरेक्टर, या स्कूल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल। अगर बॉडी की बात करें तो सबसे पहला पैराग्राफ सब्जेक्ट स्टेटमेंट होता है, जिसका मतलब होता है कि हम बेसिकली कहीं ना कहीं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस, जो कि हमने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट पढ़ा उसके रेफरेंस से। स्टेटमेंट में हम इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। कंटेंट की बात करते हैं तो हम अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, अपनी क्वालिटीज़ और एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, जिससे कि हम एक अप्रोप्रिएट कैंडिडेट कहलाते हैं इस जॉब के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सॉलिड एविडेंस होता है कि हम इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, वो हमारा कंटेंट होता है, ताकि जो इंटरव्यूई है वो हमारे को कंसिडर करे, हमारी क्वालिफ़िकेशन को कंसिडर करे। पर्पस में हम बताते हैं कि हमने अपना एक बायोडाटा या फिर एक रिज्यूम एनक्लोज किया है, जिससे आप फुली कंसिडर कर सकते हैं हमारी पर्सनालिटी को, हमारी क्वालिफ़िकेशन को, जिसमें हमारी बेसिक डिटेल्स होंगी। और आस्किंग फॉर इंटरव्यू का मतलब होता है लास्टली पर्पस के अंदर कि अगर हमारी एप्लीकेशन ये सिलेक्ट होती है तो हम इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। हैंडिंग सैल्यूटेशन में हम योर्स फेथफुली लिखते हैं, जिसका मतलब होता है वी आर लुकिंग फॉर योर फेवर, इवन आपके विश्वास पात्र, ताकि वो हमारी एप्लीकेशन को कंसिडर करे। तो ये हमारा होता है ब्लूप्रिंट ऑफ जॉब लेटर। चलिए आगे हम देखते हैं कि अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हम किस तरीके से इस लेटर को लिख सकते हैं। बेशक दोस्तों, इस ब्लूप्रिंट के ज़रिए अगर हम देखें तो सामने एक सैम्पल लेटर है जो मैंने आपको यहाँ शो किया है। अगर हम सैल्यूटेशन की बात करें तो सैल्यूटेशन के बेसिस पे हमने सबसे पहले सेंडर एड्रेस में एग्जामिनेशन हॉल लिखा है, जो कि हम तभी लिखेंगे जब हमारे को क्वेश्चन के अंदर कोई एड्रेस हमारा गिवन नहीं होता। डेट हम आज की अज्यूम कर सकते हैं। अगेन, अगर कंपनी का नाम गिवन है तो हम वही लिखेंगे, और अगर एड्रेस गिवन है तो वही लिखेंगे, अदरवाइज़ हम अज्यूम कर लेंगे। सब्जेक्ट है, अप्लाई कर रहे हैं हम अकाउंटेंट की जॉब के लिए, जो भी हमारा क्वेश्चन का सब्जेक्ट होगा, फिर सर या मैडम। इवन मैनेजर जो है वो डेजिग्नेशन है जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में गिवन होगा तो वही लिखेंगे, अगर नहीं गिवन है तो अपनी मर्जी से लिखेंगे। तो रेफरेंस के पार्ट में पहला आएगा विद द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। क्लासिफाइड मतलब जो एड कॉलम्स है, हमने उसमें पढ़ा और हम अप्लाई करना चाहते हैं। एडवर्टीजमेंट हमने किस डेट को पढ़ा था, वो डेट गिवन है, dated 10th Feb 2017। I hereby offer myself as a suitable candidate for this above mentioned post। मतलब इस जॉब के लिए हम अप्रोप्रिएट हैं। क्वालिफिकेशन में अपनी क्वालिफिकेशन बताओ, आई एम फर्स्ट डिवीजन होल्डर इन कॉमर्स, ग्रेजुएट फ्रॉम प्रेस्टिजियस दिल्ली यूनिवर्सिटी। फिर क्वालिटीज़, आई एम डायनेमिक, एम्बिशियस, डिलिजेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन विद गुड कमांड ओवर कम्युनिकेशन स्किल विद वाइड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन सेम फील्ड। ये हमारा एक्सपीरियंस हो गया, तो ये हमारा कंटेंट है। लास्ट पैराग्राफ में हमारा बायोडाटा इनक्लोज होगा, दैट इज आई हैव एनक्लोज माई बायोडाटा विद द एप्लीकेशन। In case of my application is selected, then I can be available for interview at any time। ये asking for interview है अगर हमारी application consider हुई तो। और ending salutation is yours faithfully and that is your name, like my name is सुमित ठाकुर। अगर हमारे क्वेश्चन में कोई नेम गिवन है तो हम इसी को यूज़ करेंगे। आशा करता हूँ आपको जॉब लेटर का टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि मैं आपको और वीडियोज़ के जो लिंक्स हैं वो फॉरवर्ड कर सकूँ।